हमारा टॉपिक का नाम ये है कि जैसे कि न्यूटन्स ने सब एक ही साथ क्यों बैठ गया, जिधर किधर बैठता है, इधर उधर जहाँ तहाँ इधर उधर बैठता है ना, आराम से। तो हमारा टॉपिक का ये नाम है कि जैसे न्यूटन्स ने कैसे पता लगाया, न्यूटन्स ने क्या बताया कि F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये बताया है न्यूटन्स ने, राइट। F बराबर जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये सबको छोड़ दीजिए, ये सबको भुला जाइए, आप इसको याद कीजिए 1 बाई आर स्क्वायर को, समझे, 1 बाई आर स्क्वायर को। ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, समझे। तो न्यूटन्स ने कैसे पता लगाया कि जो भी हमारा ये फोर्सेस होएगा, दो बॉडी के बीच का जो अट्रैक्शनल फोर्सेस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। इसी को तो इन्वर्स स्क्वायर रूल कहा। आपको इन्वर्स स्क्वायर रूल को प्रूफ करने से पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि इन्वर्स स्क्वायर रूल कहते किसे हैं, है कि नहीं। तो आपको क्लियर हो गया ना, जो दूरी है उसका स्क्वायर करेंगे, वो ये पिछला क्लास में आपको डिस्कस किया था, राइट। तो यही हमारा टॉपिक है कि इसी को खोजने निकले हैं हम, ठीक है। अब न्यूटन्स जो है वो अब इसी चीज को जो है वो खोज करने के लिए निकले हैं, समझे कि नहीं समझे। तो देखिए कि क्या है, कैसे खोज हुई इसकी। Now starts writing. The force of attraction between any two bodies are inversely to their square of distance between them, ये कहना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है कि नहीं। ग्रेविटेशनल लॉ किसका, न्यूटन्स नहीं दिया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से जो ये लाइंस हमने लिखा, जो न्यूटन्स का क्या नाम है, उसके हिसाब से क्या है कि F जो है वो हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई स्क्वायर के, ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव इट, हमें ये प्रूव करनी है, ठीक है। कैसे पता लगाया कि जो दूरी का स्क्वायर होता है। तो याद है आपको पिछला क्लास हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा था कि केपलर्स ने 3 नियम दिए और 2 नियम का वर्णन किया बहुत अच्छे तरीके से कि भाई ऐसे से ऐसे हुआ, ये कुछ इस प्रकार से हुआ। लेकिन तीसरा नियम के बाद वो कुछ बताया नहीं। तीसरा नियम देने के बाद वो क्या हुए, वो चले गए, घसक गए, ठीक है। लेकिन न्यूटन्स ने इस्तेमाल किया केपलर्स का तीसरा नियम को, किस लिए, ये सिद्धांत को देने के लिए, इसी इन्वर्स स्क्वायर रूल को देने के लिए, ठीक है। अब आपको ये पता, आप ये सोच रहे होंगे कि न्यूटन्स ने कैसे इस्तेमाल किया केपलर्स का तीसरा नियम का इसको देने के लिए। तो बहुत आसान है कि नहीं। देखिए यहाँ पे प्रूफ में चलते हैं, लिखा है सिंस the sun exerts a centripetal force on the earth,
on the earth. Due to this, earth moves around the sun. गाना जहाँ तक कॉपीराइट दे रहा है अच्छे वाला है कि नहीं, पास में आएगा तब उसको अराउंड द सन, ठीक है, मोस्ट अराउंड द सन, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है, क्या है हमारा जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ मतलब कि घूमती है, समझे, किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूमती है। कौन घूमता है, अर्थ हमारा घूमता है। क्यों घूमता है, क्योंकि सन जो है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, किसके ऊपर लगाता है, अर्थ के ऊपर लगाता है, और वो भी कैसा फोर्स लगा रहा है, तो एक प्रकार का सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, समझे, जो पिछला क्लास याद है आपको, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, जो कि जिसका अमाउंट जो है वो कैसे निकालेंगे जी, तो mv² बाई r। अर्लियर क्लासेस आपको फार्मूला दिया तो था कि सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते कैसे हैं, इस फार्मूला से, ठीक है, समझ गए। अब यहां पे ध्यान देने वाली बातें ये है कि ये जो m है वो मास किसका है, सन का है। क्यों, क्योंकि फोर्स किसने लगाया, सन ने, तभी तो उसी का वैल्यू रखेंगे। तो मास जो भी हो सन का, वो तो एकदम फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है कि नहीं। हेयर मास, हेयर mass m is fixed, so m can be neglected, so we can write the above equation as, देखिए जो मास है वो फिक्स्ड है, और जब ये मास चूंकि फिक्स्ड है तो इस m को हटा देंगे, है कि नहीं। अब जो चीज फिक्स्ड है उसके लिए परेशान क्यों होना, नहीं समझे। जैसे बात के मतलब आपके, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर, आपको पता है कि हमको फैमिली मेंबर जो है वो छोड़ के नहीं जाएंगे कभी, है कि नहीं, तो आप उनके लिए परेशान होते हैं, नहीं होते हैं उतना, क्योंकि पता है कि वो आपका अपना है, कितना भी कुछ कर ले वो मेरा ख्याल ही रखेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी ये मतलब फिक्स नहीं है, तो इसका हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, समझे, कि इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसीलिए एफ को अब सिर्फ क्या बचा, जब एम को हमने निग्लेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि मास फिक्स्ड है सन का, सन का मास बदलेगा, ऐसे होता है जी, आदमी है कि मास घट जाएगा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, तो ये v² बाई r रह जाएगा, ठीक है, समझे, v² बाई r रह जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया हमने, इधर ध्यान से देखना, इसको क्या किया, इक्वेशन 1 कर दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 कर दिया, 1 कह दिया। अब देखिए, अब चूंकि जो हमारा पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, हमें पता लगाना है कि जब वो एक चक्कर घूमती है तो कितना दूरी को तय की, तो कैसे लगाएंगे, तो 2πr, है कि नहीं। अब पिछला वाला देख लो कि रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, क्योंकि हमें चाहिए, अब बोलवे नहीं करेगा। नाउ द अर्थ मूव्स around the sun, so it covered some distances in the time t, so we can find the velocity of the earth, ठीक है। अब देखिए
जब डिस्टेंस पता हो और टाइम पता हो तो स्पीड हम लोग निकाल ही लेते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि बचपन से पढ़ते और स्पीड और डी/टी यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट? सबसे आसान सा फॉर्मूला बच्चा वाला है कि नहीं? तो पृथ्वी कितनी स्पीड से घूम रही है ये कैसे पता चलेगा, है कि नहीं? तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 2πr/t, 2πr/t, राइट? है कि नहीं? तो हमें पता चल जाएगा कि स्पीड क्या है इसका, अर्थ का। ये अर्थ का स्पीड निकलेगा इस फॉर्मूले से, समझे? जहां पे 2π भी फिक्स्ड है जी, 2π भी फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है उसको छोड़ देते हैं, समझे? क्यों? क्योंकि हमें मतलब है यहां तक पहुंचने के लिए, तब प्रूफ करने के लिए जो हमें सुविधा मिलेगा सिर्फ उसी चीज को ना बटोरेंगे जी। अब बाकी सब चीजों को छोड़ दिया जाता है कि नहीं? ये कैसे हो गया सर? इसी को क्यों लिए सर, उसको क्यों छोड़ दिए? अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हमें पहुंचना है यहाँ पे, है कि नहीं? अब जैसे रास्ता में चलते हैं तब बहुत कुछ जो है वो मिलता है कि नहीं? तब देखते हैं कि यहाँ पे पत्थर रखा है, ई पट्टी साफ है तो ई पट्टी से निकलना, पत्थर वगैरह टेलते जाएंगे, है कि नहीं? हम उठवे छिला जाएगा, टूट जाएगा, है कि नहीं? जूते खराब हो जाएगा, घर वाला बोलेंगे, है कि नहीं? तो जिसकी जरूरत नहीं है हम उसको छोड़ दिया करते हैं, समझे? और जिसको जरूरत है उसको उठाइले चलते हैं, समझे? तो यहाँ पे 2π जो है वो फिक्स्ड क्वांटिटी है। पाई का क्या मान होता है? 22/7, राइट? तो इसको भी हमने छोड़ दिया, लिखेंगे here 2π is also a fixed quantity. Fixed quantity means having fixed value. इसके पास अपना एक फिक्स्ड वैल्यू है, समझे? so v is equal to r/t, r/t। यहां तक कंप्लीट करेगा, ऊपर लिखेगा मैं मिटाऊंगा। ये जो है वो v बराबर r/t हो जाएगा। यहां तक में किसी को शक है कि कैसे आ गया, तभी बोल देगा भाई, है कि नहीं? तो मिटाने के बाद कोई उपाय नहीं है, मिटाने के बाद कोई उपाय ना है। फिर वीडियो आप देखिए जा करके, समझे? तो यहां तक में दिक्कत है कि इक्वेशन 1 कैसे आया, यहां तक कैसे पहुंचे, दिक्कत है। ये वाला चीज अलगे है भाई, कोई ये ना सोचे कि ये क्या है, ये अलगे है और ये अलगे है कि नहीं अलगे जी? ये हमने यहाँ सेंट्रीपिटल के फोर्स के डिफिनीशन से प्राप्त किया ये वाला इक्वेशन 1, और ये वाला प्राप्त किए हैं कि कितना मूव कर रहा है, कितना दूरी का तय किया, कितना समय लगा, है कि नहीं? उसमें ये सब कुछ, समझे? तो ये हम लोग, हो सकता है कि आप लोगों को पता ना चल रहा है क्योंकि पिछला क्लास अटेंड नहीं ना किए हैं। ग्रेविटेशन पढ़े हो वहां स्कूल में? नहीं शुरू हुई है तो दिक्कत तो होगा ना करेगा, क्योंकि केपलर्स का नियम पढ़े ही नहीं, तो है कि नहीं? चलो हो गया जी, मिटा देंगे नहीं तो। चलो वेरी गुड। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना? चलो वेरी गुड। अब देखिए, हम दोनों तरफ सेम चीज से घटा सकते हैं, सेम चीज को जोड़ सकते हैं, सेम चीज से भागा दे सकते हैं, सेम चीज से गुना कर सकते हैं। बच्चा वाला चीज क्या? तो दोनों दाने सेम चीज से अगर गुना करें तो तकलीफ होगा किसी को? नहीं ना। या फिर स्क्वायर कर दें, दोनों दोनों चढ़ा दें तो आपको तकलीफ होगा, भागा भी दे दें तो तकलीफ होगा? नहीं होगा। घटाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं? चलो वेरी गुड। कम से कम इतना तो पता ही है। नहीं,
चलो लिखो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोलिए दोनों तरफ हमने क्या करना चाहा है? बोथ साइड्स वी गेट, हमने जो है वो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो हम लोग पाएंगे वी गेट, हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। क्या पाते हैं जी? तो इधर देखिए अब क्या हो जाएगा बोलिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायरिंग किए हैं तो ऊपर नीचे भी ना होगा, बटा में है कि नहीं? ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको जी। अच्छा स्क्वायरिंग किया है ना, देखो तब ये हो गया आर बाई टी हो गया। अब देखो अब क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से कुछ ही हो जाएगा वी स्क्वायर, है कि नहीं? कल सबके साथ ना जाएगा जी, तो आर स्क्वायर बाई में टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने गुना किया है, सॉरी स्क्वायर किया है दोनों तरफ, राइट। अब हम लोग अगर इधर देखिए, ये बट्टा में है कि नहीं? बट्टा में है। अगर एक ही चीज से ऊपरे भी गुना करें नीचे भी गुना करें तो दिक्कत है? पक्का ना? जैसे कि ये देखिए, ये 4/2 है कि नहीं? 2 से ऊपर गुना कर दिया, 2 से नीचे होता, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है कि नहीं? कहा कि काट कूट के तो फिर तो 4/2 ये आ जाएगा, है कि नहीं? राइट, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो अब लिखेंगे 9 on multiplying and dividing right side by r। ठीक है, हम लोग r से गुना करते हैं और भागा करते हैं। ठीक है, क्या क्या करते जा रहे हैं इधर एकदम पैनी निगाह रखेगा। और पहले से है जी, चलो एक अल्लाह लिखते हैं कि नहीं? नहीं समझे बात के मतलब? चलो ठीक है, तो ये आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और नीचे बट्टा में क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। ये कैसे गुना होगा? अलग अलग ना चीज है, तो इसको एक अगर 1/r लिखें तो आपको दिक्कत होगा? किसी को दिक्कत है यहाँ तक लगी में? नहीं ना, आसान सा चीज है कि नहीं? मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन और तो कुछ है नहीं है, समझे? तो देखिए क्या बोलते हैं, इसको देखिए, इसको देख करके क्या आपका मन में विचार आता है? इसको देख करके आपके मन में क्या विचार आया? बोलिए, भुला गए? बहुत बढ़िया। केपलर्स का तीसरा नियम का क्या नियम के हिसाब से क्या आया कि आर क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, यानी कि आर क्यू बाई टी स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है हमारा। क्या है? कांस्टेंट है। समझ गया ना? तो ये कांस्टेंट है चूंकि जी, तो हम इसको भी खत्म कर देंगे। कांस्टेंट आ गया, ये भी फिक्स्ड क्वांटिटी आ गया, है कि नहीं? इसीलिए इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब आपको पता चला कि शुरुआत में हमने बोला था कि केपलर्स का नियम का इस्तेमाल किया न्यूटन्स ने, तो अभी खेत में ठार दिया, है कि नहीं? कहाँ है उंगली कर है? नहीं। एनीवेज, तो न्यूटन्स ने जो है वो इस्तेमाल किया। अब आपको पता चलता है कि न्यूटन्स ने कैसे इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि इसको हटाएंगे तब फिर हमको प्राप्ति होगी ना, जो चीज चाहिए वो चीज है कि नहीं? तो देखिए इसको बढ़िया से जरा से लिख देंगे, है कि नहीं? समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया कि केपलर्स का नियम के बारे में। ये हमें मिला आर की बाई टी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, केपलर्स के तीसरा नियम से हमें मिली है, समझे? अब लिखेंगे नाउ, या फिर लिखेंगे हेयर द रेशियो ऑफ आर क्यू with t square is a fixed quantity, by काहे हो गया फिक्स्ड क्वांटिटी? तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, बाई केपलर्स थर्ड लॉ, है कि नहीं? ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि केपलर्स के तीसरा नियम कौन है? तो प्लैनेटरी मोशन का, उसके हिसाब से ये कांस्टेंट होगी। अब देखिए,
So their ratio can be neglected. नेग्लेक्टेड का मतलब हुआ कि भाई ले नहीं कुछ हो देंगे, है कि नहीं, कि लेवे नहीं कहेगा जो है कि नहीं, आप साथ है ना है, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। ऐसे तो गाना भी निकला था कि तुम साथ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, एकदम निग्लेक्ट कर देंगे, कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं, कोई इज्जत प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं, तो इसको उठाएंगे नहीं। अब लिखेंगे सो ये क्या बिकम हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r। इधर देखेगा जी बाकी 1/r है कि नहीं भाई, ये वाला चीज दूसरा है, ये पहला इक्वेशन है कि नहीं, यहां तक हम लोग आए हैं। अब आप बढ़िया से देखिए, ये मैं मिटाना चाहूंगा, ये हमें पहला इक्वेशन लिख लेते हैं जरा सा भाई, है कि नहीं, इधर लिख लेते हैं साइड में, तब ना आएगा। बोलो पहला इक्वेशन का क्या आया है, v²/r, यही है पहला इक्वेशन। वेरी गुड, है कि नहीं जी। चलिए अब देखिए एकदम यहीं पे रहो, कंसंट्रेशन बना करके इधर उधर ना हो जाओ, ठीक है। अब लिखो, अब देखो, नाउ पुटिंग इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं, है कि नहीं, मर्जी है ना, तो इसी ना भी मानेंगे तबाहियों काम चल जाएगा, लेकिन मान ही लेते हैं कि नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v² कहां से भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, किस में पुट करेंगे, तो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बी गेट, तो हम लोग पाएंगे। आइए चलिए देखते हैं कि क्या मिलता है नया चीज, है कि नहीं। तो याद कीजिए पहला इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन क्या है उधर देख लेंगे, है कि नहीं, तो f इज इक्वल टू v²/r है कि नहीं। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करना है v के बदले, तो इसीलिए थोड़ी अभी लिखेंगे, अब वैल्यू डाल दिए हैं। अब ये जो v² है, यहाँ देखिए पहला इक्वेशन ये है ना, तो v² का वैल्यू हमें मिला ना 1/r जी, तो v को क्यों ढोएंगे, उसके बदले उसका वैल्यू को ना रखते हैं जी, है कि नहीं। तो उसका वैल्यू कितना है बोलिए, 1/r है, क्या है 1/r। और ये मोटा लकीर ये कुछ ना था, बटा में नीचे 1 है कि नहीं, तो इसको जब सरियाइएगा ना, तो सरिया करके 1/r गुना फिर से 1/r ऐसे हो जाएगा, समझे कैसे हुआ पता चला। अरे भाई नीचे 1 है तो 1 ऊपर ना जाएगा जी, तो और नीचे ना रह जाएगा, है कि नहीं। अब यही सब बताया वाला चीज है कि नहीं। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r², समझे। तो यही तो हमें चाहिए था, समझे। यानी कि ये आ गया 1/r² आ गया हमारे, यानी कि चले थे जहां पे वहीं पे आ गया। तो न्यूटन्स ने कैसे पता लगाया, ये इज इक्वल टू के साइन पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सो f जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r का, है कि नहीं। कोई भी चीज बराबर में नीचे रहता है तो वो इन्वर्सली का काम ना करता है, भूल गए, ठीक है। तो यही हमें चाहिए था, ये हमें मिल गया। अब बोलो किसको दिक्कत है। न्यूटन्स का इन्वर्स स्क्वायर रूल को प्रूफ करना था, हमारा खत्म होता है, प्रूफ हो गया। याद है हमने आपको कहा था कि f जो ऐसा सिंबल दिया था 1/r², प्रूफ के बगल में ही लिखा होगा, प्रूफ के बगल में वही चीज मिल गया ना, है कि नहीं। देखिए ना फॉर्मूला, देखिए ना क्या बोलते हैं, f/g × m1 m2/r², यानी कि इसको ऐसे भी लिखते हैं r², यानी कि इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, है कि नहीं। ई बढ़ेगा ई घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है कि नहीं। तो यही चीज हमें मिल गई, ठीक है। तो न्यूटन्स ने कैसे इस्तेमाल किया, ये कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी ऐसे तीर मार कर लिख सकते हो आप, कांस्टेंट है ये, क्लियर है। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, सबूत मिल गया, क्लियर है जी। बोलो कोई कहाँ अटक गया इसको में अटक गया, अटकेगा भी तबाहियों कहेगा ना
है कि नहीं? नहीं पता चलेगा तभी बोलेगा ना कहा कि आइए नहीं किया था पिछला हुआ क्लास में, है कि नहीं? एनीवेज, तो क्या बोलते हैं, हो गया, मिटा दें? चलो ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द फ्री फॉल। क्या है? फ्री फॉल। फ्री फॉल, इसको हिंदी में मुफ्त पतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुफ्त पतन। फ्री फॉल, समझे? ये है हमारा टॉपिक, समझे? तो सबसे पहले बात यह है कि फ्री फॉल जो है वो होता क्या है, समझे? तो देखिए, सबसे पहले इसके पीछे का कुछ स्टोरी है, कुछ कहानी है, समझे? जैसे फॉर एग्जांपल कहानी यह है कि गैलीलियो नाम का एक साइंटिस्ट, कौन साइंटिस्ट? साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट, उसका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो, ठीक है। इसने क्या किया? तो इसने एक टावर पर से, क्या किया? टावर पर से। टावर कैसा है भाई? तो पिज़ा टावर था। क्या है? पिज़ा टावर। पिज़ा टावर दिखता कैसा था? तो इधर ध्यान दीजिए, है कि नहीं? अब देख लीजिए भाई, आप लोग कलाकार आदमी, है कि नहीं? केक नियत लग रहा है जी, तुमको तो लगवे ना करेगा। मतलब कुछ इस प्रकार से था। इमारत कैसे रहती है? नीचे सबसे चौड़ा रहता है, ऊपर जाते जाते थोड़ा कम, फिर ऊपर का फ्लोर वाला तो उससे कम, उससे तो कुछ इस प्रकार से था। और साइड में थोड़ा सा ऐसे था, मतलब कि खिड़की कैसे राजा महाराजा के एकदम गोल गोल पिलर वगैरह सब रहता है किले का, और है कि नहीं साइड में, तो वैसा था ये, समझे? तो यह एक टावर था, समझे? ठीक है। गैलीलियो सर ने क्या किया कि जब मर्जी इस टावर पर चढ़ जा, है कि नहीं? जब मर्जी इस टावर पर चढ़ जा, एक छोटा सा जैसे कि गेट उट बना देते हैं भाई, है कि नहीं, ताकि लगे कि नहीं सच में है। अब देखो थोड़ा सा गेट हो गया, यहाँ पे देखो थोड़ा सा खिड़की उड़की बना देते हैं, हवा वो आना जरूरी है। सीढ़ी का अब इसी से काम चला लो, लिफ्ट उठ होगा अंदर, है कि नहीं? अब क्या कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, अब जब मर्जी गैलीलियो सर आए, शाम के शाम इस पे चढ़ जाए, है कि नहीं? और चाहे तो ऐसे नहीं चढ़े, पत्थर उत्तर लेकर के चाहे, है कि नहीं? अब जाए आप पत्थर गिरा दें नीचे, ठीक है, एगो गिराए, दो गिराए, तीन गो, फिर 4 गो 5 गो, मतलब जितना पत्थर लेकर चढ़े सब गिरा दें बारी बार से। ऐसे नीचे पत्थर को ऐसे फेंकने और देखें एकदम बढ़िया से, फिर फेंकें, फिर देखें, फिर फेंकें, फिर देखें, बार बार तक, महीनों दिन तक, सालों तक ले यही चला। देखे वाला पागल, देखने वाला पागल। हाँ जी, अब कोई आदमी जाएगा, किसी से ना बोलेगा, जाएगा उस पर से चाहे, लेकिन कौन बोले उसको? उसको कोई बोल भी नहीं सकता कि तुम ऐसी है, तुम काहे ऐसे कहला। पढ़ा लिखा आदमी साइंटिस्ट को कोई माना करता है कि नहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं माना करता, है कि नहीं? कर रहा होगा अपना, जाने दो, है कि नहीं? तो सालों तक लेकिन उनका यही चला, सुबह शाम रूटीन था, जब मर्जी गए अब चढ़ करके पत्थर नीचे गिरा दिए,
अभी मन में सोच रहा हूँ कि ऐसे कॉल किया हुआ है कि नहीं। तो बहुत ही आसान है। देखिए ऐसा क्यों किया गया, इस पिज़्ज़ा टावर पर से स्टोन को फेंका गया, स्टोन को थ्रो किया गया, गिराया गया, फेंका गया, कहाँ, नीचे की ओर, फॉल्स डाउन। तो ये सरफेस पे आया, किसका सरफेस पे आया, तो अर्थ के सरफेस पे आया, अर्थ के सरफेस पर नीचे आया, ठीक है। गैलीलियो ने ये कहा, समझे, ठीक है। एक और साइंटिस्ट आए, क्या आए, क्यों आए इस फ्री फॉल के ऊपर काम करने के लिए आए, समझे। एक और साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था, अभी बाद में आपको पता चला कि ये सब साइंटिस्ट हो क्या रहा है और मैं आपसे कह क्यों रहा हूं, अभी आप ध्यान से सुनते रहिए। जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। क्या नाम है जी, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल नाम का साइंटिस्ट हुए, समझे, जिन्होंने ग्लास का सेटअप किया, सेटअप, और इस ग्लास के सेटअप में फीदर्स, क्या आपको पता है कुछ फीदर्स के बारे में, पंख, पंख बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, पंख, ठीक है। पंख कबूतर का भी हो सकता है, किसी भी चिड़िया का पंख को फीदर्स बोलते हैं, समझ गए। तो फीदर्स लिए और एक स्टोन लिया, है कि नहीं, ये लिया इन्होंने, और ये भी कुछ करना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन अब ये इसका कहानी बता दिए और इसका कहानी बता दिए। ये रॉबर्ट साहब भी इस फ्री फॉल के ऊपर ही काम करते हैं, और ये भी इतना मेहनत गैलीलियो ने भी किया, फ्री फॉल के लिए ही किया, ठीक है। सब कुछ बताता हूं कि व्हाट इज द डिफिनेशंस ऑफ द फ्री फॉल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट समहाउ डिटेल बिफोर दिस वन। इससे पहले हमें कुछ और चीजें हैं जो आपको बताते हैं, है कि नहीं। देखिए, अगर मैं आपसे इन साइंटिस्टों से पहले, मैं आपसे जो बात सच है उस बात से पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप बताइएगा, है कि नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम आइए और हम दोनों मिलकर कूदते हैं ऊपर छत से, है कि नहीं, और एक मार्कर को भी नीचे फेंकते हैं, और एक पेज आपका कॉपी में से उखाड़ के उसको भी फेंकते हैं, है कि नहीं। और हम कहें भरोसा, अरे तरीके भरोसा इतना कीजिए, चिंता मत कीजिए, पेज जितना स्पीड से नीचे गिरेगा ना उतना ही स्पीड से हम भी गिरेंगे, दोनों साथ साथ स्पीड से गिरेंगे। आओ ना, चलो कूदते हैं यार, एक बार तो भरोसा करो। इतने भरोसे लायक दिखते तो होंगे कम से कम, है कि नहीं। तो आप यकीन बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, है कि नहीं। कहेगा कि क्या पागल बनाने वाली बातें है कि नहीं, राइट। अगर मैं पेज को और आपको धक्का देता हूं, है कि नहीं, तो क्या दोनों साथ में ही गिरेंगे, हाँ पक्का देख लो भाई, बाद में आंसर कोई पार्टी ना मार देना, कहा कि पलटते देरी नहीं लगता है हमारा क्लास में, है कि नहीं। तो मतलब कि एकदम तय कर लिया है कि एकदम पहले हम गिरेंगे ही गिरेंगे, है कि नहीं। तो मतलब कितनों भी कहेंगे तो आप नहीं ही मानिएगा, है कि नहीं। इसमें मानना क्या बात है कि नहीं। तो देखिए, तो इन दोनों साइंटिस्टों से पहले लोगों का ये मानना था और ये नोटिस किया था कि हल्का चीज, क्या हल्का चीज, जैसे कि आपका पेज, है कि नहीं, हल्का चीज पीछे गिरता है जमीन पर और भारी चीज पहले गिरता है। आपका क्या मानना है। ये साइंटिस्ट के आने से पहले ये मानते थे, अभी भी आप यही मानते हैं। अब क्या फायदा इनका, इन दोनों को आने का। आइए चलिए जानते हैं कि क्या फायदा है। देखिए, लेकिन गैलीलियो साहब ने कहा, बार बार पत्थर गिराया पिज़्ज़ा टावर पर, तो उन्होंने पता लगाया कि पत्थर छोटा फेंकें चाहे पत्थर बड़ा फेंकें, सब एक साथ गिरता है, समझे, सब एक साथ गिरेगा। काहे गिरेगा, कैसे गिरेगा, अभी कोई नहीं पूछ देना हमसे है कि नहीं। पत्थर छोटा गिराएं पिज़्ज़ा टावर पर से, चाहे बड़का पत्थर गिराएं, सब एक साथ गिरता है। इन्होंने नोटिस किया गैलीलियो साहब, ये कहा करके चले गए भाई, बताया नहीं कुछ भी, कहा गिरा कैसे गिरा, बस ये कहा इन्होंने, ठीक है। और उसका नाम दिया फ्री फॉल। क्या नाम दिया, फ्री फॉल। फ्री का मतलब लग रहा है मुफ्त वाला, है कि नहीं, इसलिए तो नाम पड़ गया मुफ्त पतन, है कि नहीं। फॉल मारे गिरना, गिर रहा है मतलब ये चीज आदमी गिर गया जी, मतलब उसका पतन हो गया, है कि नहीं। और फ्री माने मुफ्त में, है कि नहीं, इसलिए हिंदी में नाम भी है मुफ्त पतन इस टॉपिक का, समझे।
यानी कि फ्री में गिरना, समझे। तो हर एक चीजों को जो है वो नीचे की ओर गिरा दिया गया। तो गैलीलियो ने कहा कि बड़ा का पत्थर, इतना वो पत्थर उठा करके फेंकिए, चाहे इतना वो पत्थर फेंकिए, सब एक साथ ही गिरेगा। ये सालों तक किया यही पता लगा। अब काहे गिरा, कैसे गिरा, हमें भी नहीं पता और न इन्होंने बताया, समझे। लेकिन इतना खाली नाम दे दिए जो सब साइंटिस्ट के दिमाग को पागल कर दिया उस समय। कहा कि जो कंडीशन हम बताए कि दोनों साथ गिरेगा, हल्का रहे चाहे भारी रहे, उसको इन्होंने कहा फ्री फॉल, समझे। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति गैलीलियो, है कि नहीं। फ्री फॉल कहा, क्या कहा, फ्री फॉल। बस इतना गैलीलियो ने कहा करके चले गए। अब इस गैलीलियो के कहे गए बात को साबित किया इस रॉबर्ट बॉयल साहब ने। किसने, रॉबर्ट बॉयल साहब ने, है कि नहीं। इस रॉबर्ट बॉयल साहब ने क्या किया, एक गिलास के इस प्रकार से सेटअप किए, समझे। इस गिलास में हवा, आपको पता है अभी हवा है, हवा को भी निकाल दिए वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप लगा करके, क्या लगा करके, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप के थ्रू हवा निकाल दिए। और देखिए इधर ध्यान से, और एक पंख को और एक पत्थर को, है कि नहीं, साथे गिराए ना। ये जो गिलास रखा हुआ है ये सतह पर रखा हुआ है जमी का, और इसमें से जब ऊपर से गिराया गया रॉबर्ट बॉयल के साहब, तो दोनों जो है वो एकदम समान स्पीड से एकदम इससे गिरा, ना एक गुनिया इससे ना एक गुनिया इससे, एकदम बराबर गिरा, समझे। ये प्रूफ किया ये गैलीलियो के बात का, समझे। तो फ्री फॉल किसे कहेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होगा, कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, तो आप कहिएगा कि पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है, समझे। और पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर खींच रही है, तो पृथ्वी एक बल लगा रही है, फोर्स लगा रही है, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। अभी हम इस मार्कर को गिराए तो कौन कौन सा फोर्स काम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी काम किया। हवा है यहां पे रोकने वाला, एयर रेसिस्टेंस, समझे। आप और हम ऐसा जगह पर जाएं जहां पे हवा भी नहीं है, नो फ्रिक्शन, नो एयर रेसिस्टेंस। आपको पता है एयर रेसिस्टेंस क्या होता है कि नहीं। एयर रेसिस्टेंस भी नहीं हो रोकने वाला, तो हम, आप और ये पेज और ये मार्कर सब एक साथ गिरेंगे एकदम। और ऐसी अवस्था को फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। जब हमें पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा बल नहीं लग रहा होता किसी बॉडी के ऊपर, एकदम इस पृथ्वी के फोर्स के अंडर गिर रहा होता है कोई भी चीज, तो इसे ही फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल क्या होता है, खत्म हो गया। क्लियर, क्लियर है। बोलो कहाँ अटक गया, अटक वो नहीं करेगा, सुनेगा बढ़िया से, तो है कि नहीं। तो फ्री फॉल किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होंगे, हर एक को क्लियर है, ऐसे ही असर नहीं बोल देना है कि नहीं, समझ गया ना। इसी एक्सपेरिमेंट को तो इन्होंने किया, रॉबर्ट बॉयल सर ने। अभी मत बोल देना कि सही बात है सर कि मतलब हवा ना रहेगा तो मतलब कि, तो यहाँ पे सब पढ़ाई थ्योरी है जो गलत गलत पढ़ाई है जी, अजीब हाल करते हैं कि लड़कन पर भरोसा नहीं, कुछ ही पूछ ना देगा, है कि नहीं अब कहाँ से सबूत लाएं, अब कैसे व्यवस्था करें, कहाँ से वैक्यूम पंप लाएं, है कि नहीं। ये तो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, इनके पास सब कुछ था, है कि नहीं। तो आप एक ग्लास का apparatus सेटअप कीजिए फिजिक्स लैब से, और वैक्यूम पंप के थ्रू वहां से निकालिए, और किसी भी तरीके से कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि इस कांच में, इस पंख में मैग्नेट को थोड़ा सा चिपका दीजिए, और इस पत्थर में भी मैग्नेट लगा दीजिए, ऊपर से मैग्नेट को ऐसे कर दीजिए कि नहीं। अब मैग्नेट्स को जब हटाएंगे तो इसको कोई पकड़ने वाला ना रहेगा, तो पृथ्वी के बल से गिरेगा ना, है कि नहीं। तो कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिएगा, आप देख पाइएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, है कि नहीं। कैमरा बंद करो, रिकॉर्ड हो गया क्या अरे तेरी के एक बार देख रहे थे तो रील्स में आ गया था, कोई बात नहीं। तो क्या बोलते हैं इसको, तो एक साथ गिरेगा, समझे, एकदम मस्त, एकदम उछलते, एकदम फोटो खींचते हुए एकदम गिरेंगे, है कि नहीं, समझे। एयर रह जाएगा तो फ्री फॉल नहीं कहलाएंगे,
एयर रह गया तो फ्री फॉल नहीं कहलाएंगे, समझे। लेकिन एक और भी कंडीशंस आते हैं, नॉर्मल कंडीशन, समझे, जिसमें लोग बंजिंग करते हैं। आपको बंजिंग मैं बोल रहा हूँ, BUNGING, मतलब पैराशूट लेकर के नीचे कूदता है हेलीकॉप्टर पर से, है कि नहीं, तो वो भी फ्री फॉल ही कहलाता है। वो भी क्या कहलाता है, फ्री फॉल ही कहलाता है। तभी तो गैलीलियो, अब गैलीलियो टावर पर से एकदम पूरा हवा खत्म कर दिया होगा, है कि नहीं, हवा खत्म करके चीज, है कि नहीं। यहां से कैसे आप हवा के वैक्यूम पंप के थ्रू निकालेगा, नहीं ना निकाल सकता है जी। तो हवा था यहां भी, गैलीलियो गिराया पत्थर को बार बार, समझे। तो जो ऊपर पैराशूट लेके कूदा वो भी फ्री फॉल के ही केस है, वहां पे एयर रेसिस्टेंस काम कर रहे होते हैं, समझे। तो एयर रेसिस्टेंस का जितना वैल्यू है उसको खत्म कर देंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से काम होता है। लेकिन फ्री फॉल का जो डिफिनेशन है कि वैसी अवस्था जिसमें पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई बल नहीं काम कर रहा है तो फ्री फॉल कहेंगे, उसे मुफ्त पतन कहेंगे। मतलब कोई भी चीज को ऊपर फेंके नीचे की ओर गिरने लगा, रोकने वाला एयर भी नहीं, दिस इज कॉल्ड एज द फ्री फॉल। क्लियर है। फ्री फॉल किसे कहते हैं सभी को पता चल गया, बोलिए। ठीक है। और कोई भी वस्तु कौन पहले जमीन पर गिरेगा और कौन पीछे गिरेगा, मास से एकदम लेना देना नहीं है, किसका वजन कितना ज्यादा है कम है। बड़ा पत्थर ले लो, चाहे एकदम मोटा व्यक्ति को गिरा दो, ढकेल दो, कुछ भी कर दो, सब एक साथ गिरेगा फ्री फॉल के केस में। यही तो है फ्री फॉल, उतना देर से ही तो बता रहा हूं। ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। भरोसा हो रहा ना, बड़का बात कहीं भरोसे ना हो भाई, है कि नहीं। नहीं यार, जैसे ये सब चीज छोड़ के उतरने को लगे, सच में बोल रहे हैं सर, आइए तो सर ढकेल के देखते हैं सर, है कि नहीं, वैसे कर लेगा। अब कहा कर सकते हैं, नहीं। तो ये है पढ़ना आपको, ठीक है। ग्रेविटेशन आपको 11th क्लास में भी पढ़ना है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। कितना टाइम, 400 तो पार ही हो गया, पक्का 4:15 बजा होगा। हाँ साहब, ये देखो है ना, 40 मिनट से ऊपर का लेक्चर है ये। तो आज की क्लास में मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। कल के क्लास में हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज को ऐसे खींच रहा है फ्री फॉल में, कितना ताकत लगा रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा ये देखेंगे, समझे। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सलेरेशन कितना पैदा किया, तो 9.8 पैदा करता है, समझ गया। इस चीज को देखेंगे और इसका डिफिनेशन देखेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर कैलकुलेशन आता है, यानी कि निकालने का तरीका, इसको कैसे निकालेंगे। चांद पर कितना रहता है, तो इसका 1/6 रहता है, अर्थ से 1/6 रहते हैं वैल्यूज। तो उसका भी, चांद का भी, मून का भी कैलकुलेशंस है। अभी मुझे नहीं पता कि चांद पर कितना आता है, क्योंकि अभी हमारा जब टॉपिक आएगा तब हम लोग क्लियर करेंगे। अभी जितना पढ़ा उसमें से किसी को दिक्कत है तो बोलेगा भाई।